स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन महत्वपूर्ण पंक्तियों को। तो इसका पार्ट 1 दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हिंदी साहित्य अकादमी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सामूहिक जीवन रचना कर तर सकते दुख सागर जनगण, ये लोकायतन से पंक्तियां ली गई हैं और पंत कवि इसके रचनाकार हैं। एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार, कर मेखला मुंड मालाओं से बन बन अभिरामा। आह्वान कविता निराला की पंक्तियां हैं। कविता है आह्वान। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज स्मृति से निराला की पंक्तियां हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। सरोज स्मृति से ली गई है दोस्तों पंक्तियां। कवि है निराला। हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, वनवेला। निराला कवि रचनाकार। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। निराला की पंक्ति। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, राम की शक्ति पूजा। निराला की पंक्ति। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल। राम की शक्ति पूजा। और कवि है निराला। पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। गीतिका से निराला की पंक्ति। योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है जागो फिर एक बार। निराला की पंक्तियाँ। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन ढह गया। निराला की पंक्तियाँ। मैं अकेला देखता हूँ आ रही, मैं दिवस की सांध्य बेला। निराला की पंक्तियाँ। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप। कुकुरमुत्ता जो उनकी लंबी कविता है उससे ली गई है। भारत जय विजय करे, बीन भी हूँ भारत जय विजय करें। इस पंक्ति के भी कवि निराला हैं। पंक्ति के रचनाकार निराला है। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। यामा का जो उनकी कविता संग्रह है उससे ली गई है। यामा कविता संग्रह के लिए इनको, काव्य संग्रह के लिए इनको 1982 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है दोस्तों। महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार है यामा के। और आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली साँझ गुलाबी प्रात। यह रश्मि से ली गई है। महादेवी वर्मा रचनाकार है। मैं नीर भरी दुख की बदली, सांध्य गीत महादेवी वर्मा। दीप मेरे जल अकंपित घूल अचंचल, सांध्य गीत से महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ। धूप सातन दीप सी मैं, मोम सातन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। दीप शिखा से कविता से ली गई दोस्तों। और महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पर आग। निहार से ली गई है। रचनाकार महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ। हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में। सागी कविता। बालकृष्ण शर्मा नवीन रचनाकार हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। भगवती चरण वर्मा। बोले तुम केवल 5 मिनट, चुप रहे आदमी 10,000 बस 5 मिनट। गांधी कविता नागार्जुन रचनाकार है। खेत हमारे भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। नागार्जुन कवि
घून खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह दुखहरण मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। युग धारा से ली गई है। कवि है नागार्जुन। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ। मुझ में जीवन की लय जागी, मैं धरती का हूँ अनुरागी। जड़ी भूत करती है मुझको वह संपूर्ण निराशा त्यागी। धरती त्रिलोचन है दोस्तों इन पंक्तियों के रचनाकार। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह। त्रिलोचन की पंक्तियाँ। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अज्ञेय की पंक्तियाँ भगवदूत से ली गई है। दुख सबको मांझता है। अज्ञेय की पंक्तियाँ। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अज्ञेय की पंक्तियाँ। हम नदी के दीप है धारा नहीं है, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ। कभी वासना अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। आगे कवि की पंक्तियां हैं। कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेंत की। आगे की पंक्तियां। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, है दोनों चीजों व्यस्त कलम अंधा। भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही चर्चित पंक्तियां है दोस्तों। इन दिनों की दुहराम है कभी धंधा, है दोनों चीजों व्यस्त कलम कंधा। नेक्स्ट देखिए मुक्तिबोध की पंक्तियां। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। मुक्तिबोध की पंक्तियां। ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। मुक्तिबोध की पंक्तियां। जनता के गुणों से ही संभव भावी उद्भव। मुक्तिबोध की पंक्तियां। सब चूप साहित्यिक चुप और कभी जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है, उनके ख्याल से यह सब गप है। मुक्तिबोध की पंक्तियां। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। रघुवीर सहाय की बहुत ही चर्चित पंक्ति है दोस्तों। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कीजिए। रघुवीर सहाय की चर्चित पंक्तियाँ। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मोचीराम और रचनाकार है सुदामा पांडे। धूमिल। हम अपने संसद तेली की वह धानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। धूमिल की पंक्तियाँ। कोई कवि विचार और भाषा की परंपरा को तोड़कर नए सृजन की ओर उन्मुख होता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। सुदामा पांडे। धूमिल की पंक्तियाँ। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। प्रेमचंद। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां है दोस्तों। हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद की पंक्तियां। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचारों से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पंक्तियाँ। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। कवि निराला की पंक्ति। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो
उठा। तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। महादेवी वर्मा की पंक्तियां। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपनों को अभिव्यक्त किया। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंचेगा। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।